देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त मैं आपको ये जो घटनाक्रम हुआ इसके लिहाज से एक बड़ा डेवलपमेंट इस बिग वॉल पर बता रहा हूं। जरा ये देखिए यहां पर क्या क्या अभी तक आए, मैं इसको चाहूंगा बिग वॉल पर जरा चेंज ओवर करें और यहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखें आप, अभी तक अमेरिका ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो कितने फेवरेबल है। माइक पॉम्पियो ने 19 जून को कहा, भारत के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि और परिवारों के प्रति संवेदना मत भूलिए, ये होल्ड करिएगा। ये स्टेटमेंट तब आया था माइक पॉम्पियो यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, जो कि खुद टैंक डिवीजन में रह चुके हैं, टैंक डिवीजन में रह चुके हैं, अमेरिकन आर्मी का पार्ट रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं हैं, और वो भी तब जब उन्होंने चीन के फॉरेन मिनिस्टर से फोन पर बातचीत की, हमारे लिए संवेदना प्रकट की, उनको कुछ नहीं। ठन ठन गोपाल। अगला पॉइंट, अगला इनका स्टेटमेंट, भारत के साथ अमेरिका LAC पर तनाव वाले हालात हैं। LAC के पास चीनी सेना का जमावड़ा। 1 जून को माइक पॉम्पियो ने यह स्टेटमेंट दिया। यह एक और अपने आप में स्टेटमेंट था जो कि बताता है किस तरीके से अमेरिका भारत की लाइन टो कर रहा था, लेकिन तब तक ऐसा लग रहा था यह सब इनडायरेक्ट है, लेकिन एकदम से स्थिति बदल गई। एक और स्टेटमेंट दिखाएं, और उस स्टेटमेंट ने टर्न अराउंड कर दिया। चीन की वजह से साउथ चाइना सी में तनाव फैला हुआ है, यह प्रेशर टैक्टिक शुरू हो गई 1 जून को। एक और स्टेटमेंट वो मैं दिखाना चाहूंगा यहां पर, और वो स्टेटमेंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो पहले वाली वॉल हमने आपको दिखाई थी, जो अमेरिका और रूस की। मैं चाहूंगा उसको भी जरा फ्लैश करें, क्योंकि वो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट, यूरोप में सेना कम होगी, साउथ चाइना सी में सेना बढ़ाई जाएगी। इस स्टेटमेंट ने सारी चीजें बदल के रख दी, बता दिया कि अमेरिका सीधे तौर पर भारत के साथ है। अब मैं यहां पर जाऊंगा, सुमित मेरे साथ है। सुमित, अभी तक जो मैंने समझा है, जो देखा है, जो जाना है, उसका मतलब यह है कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। पुरानी तर्ज पर पाकिस्तान को जैसे साउथ एशिया में अपना बेस बनाया था, भारत को नहीं बनाएगा। लेकिन बावजूद इसके चीन को खदेड़ना शुरू कर दिया है, उसके वॉरशिप्स तैयार हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि निशांत इसका मतलब एक और भी निकलता है कि भले ही भारत अपनी सरजमी किसी दूसरे देश को इस्तेमाल ना करने दे, लेकिन यह जरूर है कि भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल्स पे वो कंसेंसस बना लिए हैं, खासतौर पर उन सुपर पावर्स के साथ, उन कंट्रीज के साथ जो लगातार चीन को ना सिर्फ दबाव में डाल सकते हैं बल्कि चीन के लिए मुसीबत भी पैदा कर सकते हैं। अगर आप देखें कि लगातार जो अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, खासतौर पर यह कि जर्मनी से वो अपने ट्रूप मूव करेंगे, जर्मनी से वो अपने ट्रूप निकालेंगे और साउथ चाइना सी के अंदर लगाएंगे, फिर दूसरी चीजें, वो इंडिकेशन सिर्फ और सिर्फ चीन को यह समझाने के लिए है कि आप जो अग्रेसिव पॉलिसी एशिया में दिखा रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए सभी देश मिल सकते हैं, और यह भी दिखा सकते हैं कि जो अलाइज है इंडिया के, अगर इंडिया की तरफ आप कोई अग्रेशन दिखाते हैं तो आपको अग्रेशन दूसरी जगहों पे भी झेलना पड़ सकता है। निशांत, आप जो बता रहे हैं वाकई में चिंता का विषय है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मेरे पास एक ब्रेकिंग नेपाल से आने वाली है अब से कुछ ही क्षणों में, लेकिन उससे पहले यहां पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आप बता रहे हैं वो वाकई में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। मेरे पास अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय का चीन को सीधा जवाब। बड़ी खबर, गलवान घाटी की स्थिति बदलना चाहता है चीन। हमने चीन की कोशिशों को नाकाम कर दिया, MEA ने कहा है। जवाब में चीन ने अब सुलह की कोशिश की है। आपसी सम्मान दोनों देशों के हित में है, यह चीनी राजदूत ने कहा है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत के विदेश मंत्रालय का चीन को सीधा जवाब, गलवान घाटी की स्थिति बदलना चाहता है चीन। हमने चीन की कोशिशों को नाकाम कर दिया। जवाब में चीन ने अब सलह की कोशिश शुरू कर दी है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनके राजदूत जो हैं वो बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। सरकार आज थोड़े ठंडे नजर आते हैं। सीधे मैं आपको लेके जाऊंगा यहां पर बिग वॉल पर। आइए अब आपको दिखाता हूं क्या है यहां पर अंक गणित, बल्कि यह कहा जाए कौन किस तरफ पलड़ा भारी है। यह बात हो रही है चीन विज़ावी भारत की। यह देखें आप, भारतीय विदेश मंत्रालय, चीन ने LAC पर गलत तरीके से ढांचा खड़ा करना चाहा। उम्मीद है दोनों पक्ष स्थिति और जटिल बनाने से बचेंगे। सुन रहे हैं आप, ये इनके अंदाज बदले बदले से नजर आते हैं, लेकिन ये बहरूपिया है। ये पाकिस्तान की तरह पीठ पर हमला करता है। दिखाइए दूसरा पॉइंटर यहां पर, फ्रंट फुट पर भारत, बैक फुट पर चीन। इसको देखें आप, चीनी कोशिशों को नाकाम किया तो हिंसा पर उतर आए। यह सीधे तौर पर भारत का स्टेटमेंट था। यह क्या कहते हैं, आपसी सम्मान और समर्थन दोनों देशों के हित में है। अरे राम राम, इतना भयंकर तरीके से झूठ। ये देखें आप, फ्रंट फुट पर भारत, बैक फुट पर चीन, लेकिन इनकी बोली देखें आप।
ये मीठी छुरी चलाता है लेकिन छुरी कमजोर पड़ जाती है इसकी। अगला स्टेटमेंट दिखाएं जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हमने शुरुआत जिससे की थी, सबसे पहले वो दिखाएं, क्योंकि विदेश मंत्रालय चीन ने एलएसी पर गलत तरीके से ढांचा खड़ा करना चाहा। उम्मीद है दोनों पक्ष स्थिति को और जटिल बनाने से बचेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।